गुप्त नवरात्रि वो 9 रातें जब देवी की आराधना गुप्त रूप से की जाती है। कहते हैं इस दौरान साधक दिव्य शक्तियां प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, लेकिन अगर कोई इस साधना को अधूरा छोड़ दे या इसके नियमों का उल्लंघन करे तो इसका परिणाम बहुत ही भयानक होता है। तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक और नई दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। ये कहानी है अंजलि की, जो एक युवा लड़की थी और आध्यात्मिक विद्या में रुचि रखती थी। वो हमेशा देवी की उपासना में लीन रहती थी। जब उसे गुप्त नवरात्रि के बारे में पता चला तो उसने ये कठिन साधना करने का निश्चय किया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये साधना अधूरी छोड़ना उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। गुप्त नवरात्रि की पहली रात से अंजलि ने नियमों का पालन किया। वो माँ काली की आराधना कर रही थी, व्रत रख रही थी और अपनी साधना को पूरी निष्ठा से पूरी कर रही थी। लेकिन छठे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उस रात अचानक बिजली कड़की और हवा तेज हो गई। अंजलि का ध्यान भंग हुआ और वो डरकर उठ खड़ी हुई। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके आसपास है, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। अंजलि, ये क्या हो रहा है? मुझे डर क्यों लग रहा है? अगली रात जब अंजलि फिर से जाप कर रही थी, तभी उसे एक धीमी डरावनी आवाज सुनाई दी, मानो कोई उसे पुकार रहा हो। अंजलि, तुमने नियम तोड़ दिया, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अंजलि ने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में पूछा तो उन्हें सुनकर डर लगा। एक बूढ़ी महिला ने कहा, गुप्त नवरात्रि की साधना अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए, नहीं तो माँ की शक्ति क्रोधित हो जाती है। वर्षों पहले एक और लड़की ने ऐसा किया था और वो फिर कभी नहीं दिखी। जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे अंजलि के कमरे में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। उसके दीपक खुद ब खुद बुझने लगे, कमरे के शीशों पर अजीब आकृतियां बनने लगी, खिड़कियों पर किसी के पंजों के निशान उभरने लगे, जैसे कोई बाहर खड़ा होकर अंदर झांक रहा हो। अंजलि डरकर बड़बड़ाती है, ये सब मेरी कल्पना है। हाँ, ये सब सिर्फ मेरा भ्रम है। लेकिन ये सिर्फ भ्रम नहीं था। अगले ही पल कमरे में रखी देवी की मूर्ति खुद ब खुद हिलने लगी। दीवारों पर कोई अपने नाखूनों से खरोच मार रहा था। खिड़की का शीशा अचानक चटक गया और हवा में किसी के हंसने की धीमी आवाज गूंज उठी, एक ऐसी आवाज जो किसी इंसान की नहीं थी। अंजलि डर से कांपती हुई जोर से चिल्लाती है, कौन है वहां? कौन है? अंजलि ने कांपते हाथों से अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर झांका। गलियारे में कुछ नहीं था, सिर्फ गहरा अंधेरा था। लेकिन तभी उसने देखा, सामने के कोने में एक परछाई खड़ी थी। वो परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अंजलि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया हो। वो चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। तभी वो परछाई कहती है, तुमने साधना अधूरी छोड़ी, माँ का कोप तुम पर पड़ेगा। अचानक परछाई हवा में गायब हो गई, लेकिन कमरे में पड़े अंजलि के दुपट्टे पर जलने के निशान उभर आए, जैसे किसी ने उसे आग से छू लिया हो। सिहरती हुई अंजलि, मुझे ये साधना पूरी करनी होगी, मुझे माँ से क्षमा मांगनी होगी। अगली रात अंजलि गांव के पुराने मंदिर में गई, जहां माँ काली की प्राचीन मूर्ति स्थापित थी। उसने रोते हुए माँ से क्षमा मांगी और अपनी अधूरी साधना पूरी करने का प्रण लिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही उसने अंतिम मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवा और तेज हो गई। मंदिर के अंदर की दीवारों पर वही रहस्यमयी आकृतियां बनने लगी और माँ की मूर्ति की आंखों से खून टपकने लगा। अचानक अंजलि जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर पर गहरे निशान उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खरोच रही हो। वो दर्द से चीखी, लेकिन उसकी आवाज गूंजने के बाद अचानक रुक गई। अगली सुबह गांव के लोग मंदिर पहुंचे, लेकिन वहां अंजलि का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ उसका दुपट्टा पड़ा था और मंदिर की दीवार पर खून से लिखा था, साधना अधूरी मत छोड़ो, वरना माँ तुम्हें स्वीकार कर लेगी। उस दिन के बाद हर गुप्त नवरात्रि की रात गांव में एक छाया देखी जाती है, अंजलि की परछाई, जो उन लोगों को ढूंढती है जो साधना में लापरवाही करते हैं और फिर वो कभी वापस नहीं आते। कुछ चीज़ों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। गुप्त नवरात्रा की साधना सिर्फ श्रद्धा और नियमों से की जाती है। अधूरी साधना करना माँ की शक्ति को क्रोधित कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी अंजलि की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगली बार फिर मिलेंगे एक सच्ची डरावनी कहानी लेकर। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।